दोस्तों आज मेरी जर्नी का दूसरा दिन है और मैं पहुंच गया हूं काजीगुंड। और यहाँ पर हमें ये कॉलेज देखने को मिला है, गौसिया अरेबिक कॉलेज ट्रस्ट काजीगुंड, अनंतनाग, कश्मीर। काजीगुंड जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। वैसे तो मैं यहाँ शाम को पहुँच गया था और रात को स्टे भी मैंने यहीं किया था। इनकी मेहमान नवाजी का बस मैं क्या बताऊँ। इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि ये देखिए, ये सामने दरगाह है, वो पीछे मस्जिद है, वो मस्जिद है। यहाँ स्कूल चल रहा है, ये सारा स्कूल है। ये इसके वज़ू खाने हैं, उसके पीछे जेंट्स और लेडीज़ के अलग अलग वॉशरूम्स हैं। और ये तमाम इस तरफ ये टीचर्स के रहने का इंतज़ाम है, उधर बच्चों के ऊपर रहने का भी इंतज़ाम है। और वो हज़रत जो बैठे हुए हैं सामने, वो इसके प्रिंसिपल हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हज़रत? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, एहसान। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम। तो हज़रत हमारा आना हुआ था फ़िरोज़ाबाद से। जी हज़रत। तो रास्ते में हमें आपका कॉलेज देखा तो हम अंदर आ गए। और माशाल्लाह रात को जो आपने मेहमान नवाज़ी की है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब आप हमें इस कॉलेज के बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉलेज यहाँ पे वाक़ है काजीगुंड में। यहाँ हम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देते हैं, ताकि कल जो बच्चा मैदान में आ जाए दीनी खिदमत के लिए या दुनियावी खिदमत के लिए, वो हर एतबार से परफेक्ट होना चाहिए। जैसे वो दीन की तबलीग करेगा, ज़ाहिर सी बात है उसको गैर मुस्लिमों को दीन की तबलीग से आपका क्या मतलब है? दीन की तबलीग से मुराद ये है, सबसे पहले जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनका ईमान, उनका अक़ीदा कुछ हद तक मजबूत करना है जी। दूसरी बात यह है कि दूसरा स्टेप ये है जो गैर मुस्लिम हजरात हैं उन तक दीन की दावत पहुंचानी है हिकमत के साथ। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो इरशादात है उन पर अमल करते हुए उन तक दीन की दावत पहुंचानी है। और हमारे जो इस इदारे के बानी हैं पीर सैयद हफीज़ुल्लाह इंदराबी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका भी यही तरीक़ा रहा था। वो डोडा, कश्तवाड़, राजौरी, बम्बई, दिल्ली वगैरह जाते थे बस इसी काम के लिए, ताकि वो लोगों तक दीन की दावत पहुंचाए। तालीम का सिलसिला उनका जारी था। तो जी। जो आप असद का नाम ले रहे हैं, आपका दरबार यही है? जी माशाल्लाह। हफीज़ुल्लाह इंदराबी साहब। जी इंशाल्लाह उसका भी करेंगे। अच्छा हज़रत ये बताइए, आपके मदरसे में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कहाँ तक पढ़ाते हैं? हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कराते हैं, नाजरा पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ मौलवियत भी पढ़ाते हैं जी, फजीलत तक। और ख़ास बात यह है कि साथ साथ दुनियावी तालीम भी पढ़ाते हैं 10th तक। यहाँ पे 10th तक पढ़ाते हैं। 10th तक। तो जब आप स्कूल चला रहे हैं तो उसके साथ में मदरसा लाने की क्या ज़रूरत थी, या मदरसा चला रहे हैं स्कूल लाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का पढ़ना अभी दीनी तलबा के लिए ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। क्यों? कल यही बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, ये अगर दीन से बेजार रहा, दूर रहा, कल जब ये इंजीनियर बन जाएगा तो क्या मतलब ये दीन की तालीमात पे अमल नहीं कर सकेगा। इसीलिए हमारा ये मकसद है जो हमारे स्कूल से इंजीनियर वगैरह वगैरह जो भी बनेंगे वो दुनियादार के साथ साथ दीनदार भी होनी चाहिए। तो आप दीन का जो आपके क्लासेस हैं, स्कूल की जो क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें आप एक पीरियड लगा दिए अलग से अरबी का और कुरान का? जी उसमें हम इस्लामियात पढ़ाते हैं, सीरत पढ़ाते हैं, अरबिक पढ़ाते हैं जी। तो आपने स्कूल के ही अंदर अपना मदरसा खोल रखा है? जी। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से काम होगा तो जो मुसलमान हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे आलम में देख रहे हैं, जो पढ़ाई से बहुत दूर है, तालीम से बहुत दूर है, तो मैं समझता हूँ अगर इस सिस्टम को लागू किया जाए तो हम बहुत जल्दी आने वाले चंद सालों में तकरीबन हर मुसलमान को पढ़ा सकते हैं। तमाम मुस्लिम, हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिमों को हम लोग लिटरेट कर सकते हैं, उनके साथ पढ़ाई का मामला कर सकते हैं, तालीम का मामला कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि हम अपने स्कूलों में दीनी तालीमात, दीनी किताबें, सीरत वगैरह की किताबें जो है ऐड कर सकें।
तो हज़रत ये स्कूल आपका डे स्कॉलर है या बोर्डिंग है? नहीं, डे स्कॉलर है। और जो बच्चे मदरसे में हैं वो यहीं के मुकामी हैं या बाहर से आते हैं? नहीं, बाहर से भी आते हैं और कुछ यहाँ गांव के भी हैं। तो कितनी फ़ी है इनकी? फीस जी तकरीबन मेरे ख्याल से माहाना 1500 1500। सब मिला के, गाड़ियों का फीस, पढ़ाई का फीस वगैरह वगैरह सब मिला के। और खाने का? और जो बोर्डिंग में रहते हैं हमारे मदरसे में उनका कोई फीस नहीं है, उनको हम फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा, उनको फ्री में पढ़ाते जी, हैं? जी। माशाल्लाह दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी, दोनों फ्री में पढ़ाते हैं? जी। तो फिर इसकी फंडिंग कैसे करते हैं आप? कैसे खर्चा इसका कैसे निकालते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोग खर्चात देते हैं, ज़रूरियात पूरा करते हैं, तमाम मुकामी नजराना वगैरह आते हैं। सुभान अल्लाह। जी। चलिए हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ख़ास बात यह है कि हमारे यहाँ जो पीर साहब का तरीका रहा है, ये दीनी तालीम भी पढ़ाते थे, दुनियावी तालीम भी पढ़ाते थे, साथ साथ तसव्वुफ़ का भी दर्स देते थे। सुभान अल्लाह। हमारे जो बुज़ुर्गों का तरीका रहा है, एक ख़ास मिशन रहा है, तसव्वुफ़ की तालीमात, बुज़ुर्गों की तालीमात लोगों तक पहुँचाना, तलबा तक पहुँचाना, वो हमारे पीर साहब का ख़ास करम और ख़ास तरीका रहा। और आज भी हमारे जो इनके साहबजादे हैं, सैयद पीर सैयद शफ़ी साहब इंदराबी, उनका भी यही तरीका है। जैसा कि आपने देखा है, नमाज़ों के बाद ज़िक्र अज़कार, जी, उसके साथ साथ ख़तमात, बुज़ुर्गों की तालीमात, दर्स तसव्वुफ़ वगैरह वगैरह, जो हमारे बुज़ुर्गों की बातें हैं, रूहानी बातें, वो तलबा तक भी पहुँचाते हैं और जुमा के दिन लोगों तक भी पहुँचाते हैं। माशाल्लाह। तो हज़रत, मैंने देखा था हर नमाज के बाद ख़त्म शरीफ होता है जी। तो ख़त्म शरीफ की महफिल कितना वक्त चलती है? हमारे यहाँ पे उसका मुख्तलिफ वक्त होता है। जैसे आज शेख सैयद शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह गौस पाक के दिन चल रहे हैं। अब इस ख़त्म शरीफ के लिए कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। जी। और बाकी जो ख़त्मात हैं उनमें और ज़्यादा टाइम लगता है। जी। नहीं, ख़त्म के हिसाब से टाइम। और रोज़ाना जो आप नमाज के बाद थोड़ा ज़िक्र अस्कार करते हैं, उसमें 10 मिनट 15 मिनट का रहता है या ज़्यादा रहता है? 10 मिनट 15 मिनट का। चलिए हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपके मिशन में आपको कामयाबी दे और आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते रहें, उनको तालीम याफ्ता करते रहें। आमीन। और मैं और हम और आप लोग मिलकर तमाम उम्मत मुसलमान को तालीम की तरफ राग़िब करें, उनको पढ़ाई में उनको मदद दें। और यही अल्लाह से हमारी दुआ है। और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा खैर दे, आपके जज्बे में अल्लाह कोई कमी न रखे। अस्सलाम वालेकुम। अब मुज़फ़्फ़र साहब हमें लेके जा रहे हैं स्कूल की तरफ। ये इसका गेट है और बाकायदा पूरी सफाई चल रही है यहाँ पे। सारा इन लोगों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। स्कूल में एंट्री कर रहे हैं हम। ये असेंबली चल रही है। देखिए कितने बजे हज़रत असेंबली होती है? 9:30 पे स्टार्ट होती है। और क्लास कितने बजे शुरू होती है? 10 बजे। 10 बजे, 10 से 2:30 बजे तक। आइए, अब ये इसका यहाँ से शुरू करेंगे, ऑफिस से शुरू करते हैं। कोई बात नहीं। ये पहला रूम्स का ऑफिस है, वासिया पब्लिक स्कूल। ये प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल ऑफिस है। इसमें ये 10th क्लास है। दिस इज़ 10th क्लास। क्लासरूम दिखा देते हैं इसे। ये क्लासरूम है, बस क्लास वैसे दिखती है। ये सारी क्लासेस हैं, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये नमाज का भी यहाँ पे कर रखा है। और ये भी है, ये डाइनिंग हॉल वगैरह है। वो सामने दिख रहा है डाइनिंग हॉल, वो दिख रहा होगा। ये हज़रत है हमारे जी। कैसे हज़रत? क्या इसमें ग्रामी आपका? मोहम्मद सलीम काजी। तो हज़रत आप यहाँ क्या देखते हैं? मैं यहाँ ऑफिस का काम देखता हूँ। ऑफिस में क्या आपकी क्या ड्यूटीज़ है? आप मतलब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं, पेपर वर्क वगैरह। तो कोई मुश्किलात आती है? पेपर वर्क सब आसानी से हो जाता है? माशाल्लाह। हज़रत के साथ ही मैं रात को इनके रूम में ही मैंने क़याम किया था। और माशाल्लाह इनकी मेहमान नवाज़ी का मैं आपको क्या बताऊं
जितनी भी आप कश्मीर में कहीं भी जाइए, हर बंदा आपको पकड़ के अपने घर ले जाएगा सीधे, और आप घर नहीं जाओगे तो कुछ ना कुछ सेब, कुछ भी हदिया आपको दे देगा, टॉफ़ीज़, ये वो, खजूर, कुछ भी दे देगा आपको। तो यहाँ पे आप कम से कम, अगर कोई भी बंदा आएगा ना, अगर उसको पैसे की शॉर्टेज हो गई है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपका कॉलेज आके, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉलेज को और ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा मेहनत से चलाएंगे और ज़्यादा तरक्की होगी इसकी। ज़रूर ज़रूर। ये यहाँ के शेफ़ हैं, ये खाना देखते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? बैठी, नाम बताइए। क्या करते हैं मुश्ताक भाई यहाँ पर? अभी तो आप प्याज काट रहे हैं, आलू काट रहे हैं? आलू प्याज ही काट रहे हैं। तो क्या बनेगा आज खाने में? आज आलू प्याज बनेगा और दाल बनेगा। किचन चलाने में कोई मुश्किलात आती हैं आपको? कैसे चलता है, अखराजात कैसे होते हैं? बहुत बढ़िया। कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं। चलिए माशाल्लाह। तो ये देखिए किचन, इसका मतलब जैसे कोई घर होता है ना, इतना शानदार किचन बना हुआ है। पूरी ग्रेनाइट लगाए हुए हैं, टाइल लगाए हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है ज़रूरत की। ये स्टोव वगैरह हैं, गैस के हैं अलग अलग, आरओ लगा हुआ है, तमाम चीज़ें। देख पे खाना आज आलू और क्या बना रहे हैं? आलू दाल बनेंगे। आज आलू दाल बनेगी। रात को क्या था खाने में? चावल के साथ गोश्त कुछ था ना? गोश्त था। ये आरओ लगाए हुए हैं, सारे बर्तन रखे हुए हैं। अच्छा, लकड़ी पे भी खाना बनाते हैं? लकड़ी का चूल्हा भी है? सब गैस पे ही बनाते हैं, सारा गैस पे ही बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे 6 में ऊपर कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज़रत खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हज़रत आपका इसमें ग्रामी? तो हज़रत क्या देखते हैं यहाँ पे आप? क्या चीज़? क्या काम देखते हैं आप? मैं यहाँ बच्चों की तालीम के लिए कुछ तहरीर वगैरह भी, जो किताबें हमारे मदरसे से कुछ शायर होती हैं, जी जी। तो थोड़ा सा उनको लिखने पढ़ने का काम भी देखता हूँ। जी बच्चों की तालीम और तरबियत पे ध्यान देता हूँ। जी जी। उनके अखलाक, किरदार, हर चीज़ को संवारना, और नमाज रोज़े का पाबंद बनाना, जी उनके अंदर तहज़ीब व तमद्दुन बेदार करना, जी। यही सब अपने मकासद है। मदारिस के मकासद भी यही है, अपने भी मकासद यही है। माशाल्लाह। हज़रत, हमने देखा कि आपके स्कूल में जो है दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों एक साथ चल रही है, मतलब कॉलेज भी चल रहा है और मदरसा भी चल रहा है। तो उसकी क्या ज़रूरत है? ये तो होना ही चाहिए, सारे मदरसों में ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। मदरसा जो लफ्ज़ है उसका मतलब बताइए, क्या मतलब होता है मदरसे का? मदरसे का मतलब है जहाँ तालीम दी जाए, दर्स दिया जाए। अब वो दर्स दुनिया का भी हो सकता है, वो दर्स दीन का भी हो सकता है। मतलब मदरसा जो असल अल्फाज है वो अरबिक का वर्ड है ना? हाँ, तो मदरसे का मतलब तो स्कूल ही होता है ना? नहीं, मदरसे का मतलब वो होता है कि ऐसी जगह कि जहाँ पर तालीम दी जाए, दर्स दिया जाए। तो स्कूल का भी मतलब वही होता है जहाँ तालीम दी जाए, दर्स दिया जाए। स्कूल का लफ्ज़ जो है ये जी। इंग्लिश लफ्ज़ है शायद, जी जी अंग्रेज़ी लफ्ज़ है। जी जी हाँ, उसका भी वही माना होता है। जी अलबत्ता हमारे मदरसे का जो मकसद है ना, जी वो ये है कि इंसान, हमारे जो बच्चे, हमारी कौम के जो अफराद हैं, जी वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में नाकाम ना हो। जी उनको दुनियावी ज़रूरत भी पूरी हो इस तालीम से, और उनके दीन की ज़रूरत भी पूरी हो, जी और उनके माशरा और समाज के अंदर उनको कैसे रहना है, कैसे जीना है, जी उनके अखलाक, उनकी तहज़ीब व तमद्दुन बिल्कुल उजागर किए जाएं, आला बनाया जाए, आला अखलाक का बनाया जाए, बेहतर तौर तरीका उनके अंदर पैदा किया जाए। जी। उनके अंदर मिल्ली और कौमी, मुल्की और वतनी शऊर बेदार किया जाए, ताकि वो हर एक के वफादार हों, अपनी कौम के, अपनी मिल्लत के, अपने मज़हब के, अपने दीन के, अपने घर के, अपने मुल्क के, अपने वतन के, हर एक के वफादार बनकर वो कौम की खिदमत करें या अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो मदरसे में लोगों का, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, नॉन मुस्लिम भाई हैं, वो लोग समझते हैं कि मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम देते हैं और वहाँ से बच्चा जो है कट्टरपंथी की तरफ जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए,
किसी के सोचने पर कोई पाबंदी आज तक ना कोई लगा पाया है, ना आप ना हम लगा पाएंगे। कोई कुछ भी सोच सकता है, वो अपने घर सोचने में आज़ाद है। बाकी हम क्या कर रहे हैं, हमारे मामलात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। हम दावत देंगे हर किसी को कि वो आके हमारे हर मदरसे को चेक कर सकता है, देख सकता है कि हमारे यहाँ तालीम क्या होती है। तो दोस्तों, अब हम एक मदरसे के स्टूडेंट के साथ हैं। अब इनसे पता करेंगे कि यहाँ के हालात, यहाँ के खाना पीना, यहाँ की तालीम के बारे में। तो पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है मुजफ्फर बाबा। ये अपना नाम मुजफ्फर बाबा बता रहे हैं। मुजफ्फर भाई, यहाँ पे आप कब से हैं? यहाँ से हमें लगभग 2-3 सालों से यहाँ पे हैं। अच्छा, 3 साल से आप यहाँ पर हैं। तो क्या क्या कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर आप? हमने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है जी। अब हमने आलिमियत में एडमिशन लिया है, आलिमियत कर रहे हैं आजकल। यहाँ से आलिमत कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ का तालीम का निज़ाम कैसा है? तालीम का निज़ाम यहाँ बहुत ही अच्छा है। जी। यहाँ लोग सुबह फजर से और इशा तक का बताइए निज़ाम कैसा है? क्या करना, कितने बजे उठते हैं? सुबह फजर से पहले हम उठते हैं जी। तो अपना सबक जो होता है याद करते हैं वो जी। और फजर से पहले अपने असातिज़ा को सुनाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद फिर से हमारे क्लास शुरू होते हैं जी 8 बजे तक। जी। तो 8 बजे के बाद हमारा जो नाश्ता होता है, चाय वगैरह, वो हम पीते हैं। उसके बाद फिर क्लास लगती है जी 12 बजे तक। जी। और इसमें हम जो अपना ये सबकन पारा होता है, जिस बारे में हमारा सबक होता है, वो सुनाते हैं। तो उसके बाद 12 बजे से लेकर 12:45 तक हमारा जो उर्दू घंटी होती है, वो हमारे यहाँ बाहर के एक मुफ्ती साहब हैं, वो हमें उर्दू घंटी पढ़ाते हैं और सकाफी साहब यहाँ पे हमारे। जी। तो उसके बाद वक्फा होता है फिर 1:30 बजे तक। उसमें हमारा जो खाना होता है, खाना खाते हैं और नमाज का टाइम भी उसी में होता है, सर्फ होता है। तो 1:30 बजे हमारी नमाज होती है। उसके बाद फिर से क्लास शुरू होते हैं 4 बजे तक। जी। 4 बजे के बाद हमारी चाय होती है। तो उसके बाद नमाज, उसके बाद फिर वक्फा शाम तक, यानी कि मगरिब तक। मगरिब के बाद फिर हमारे क्लास शुरू होते हैं इशा तक। तो इशा के बाद फिर हमारे क्लास शुरू होते हैं 11 बजे तक और 11 बजे के बाद हम खाना खाते हैं। उसके बाद हम आराम कर लेते हैं। अच्छा, खाने की क्वालिटी से आप मुतमईन हैं? कैसा खाना मिलता है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे जो होटलों में होता है, मतलब रोस्ट, यहाँ पे उस तरह का बनाया हुआ पोस्ट। उसमें हफ्ते में मतलब दाल भी होती है, आलू भी होते हैं, गोश्त भी होता है, मुर्गा भी होते हैं, अंडे भी होते हैं। 2, 4, 5 किस्म के यहाँ पे वो मिलता है हमें। जी। अच्छा, आपकी फ़ी कितनी है यहाँ की? हमारी फ़ी यहाँ कुछ नहीं है। तो आप फ्री में पढ़ते हैं यहाँ पे? जी हाँ। ये मदरसे की तरफ से खिदमत, ये स्कूल की तरफ से ही खिदमत है? हाँ, ये मदरसे की तरफ। चलिए, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं गौसिया पब्लिक स्कूल में और यहाँ की एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है बेटा? हुमाइका एजाज। आप कौन सी क्लास में हैं? 9th स्टैंडर्ड। शी इज़ इन 9th स्टैंडर्ड। आइए इनसे पता करते हैं कि वाकई में स्कूल में पढ़ाई होती है या सिर्फ दिखाने के लिए बना रखा है। तो बेटा ये बताइए, आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो वाकई में पढ़ाई करवाते हैं या आप लोग मतलब ऐसे ही है मौज मस्ती के लिए आते हैं? ना, ये क्या है कि हमारा जो गौसिया पब्लिक स्कूल है वो इस्लामिक स्कूल है यूजुअली। तो ये बहुत अरसे से चला आ रहा है। ये बहुत पुराना स्कूल है काजीगुंड एरिया का। तो यहाँ पे जो है आप जानते ही है कि उस्ताद जो उस्ताद होते हैं कितने अहम होते हैं। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, इवन कि आखिरत के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। लाइक इस्लामी तालीम भी है, एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मॉडर्न एजुकेशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? मॉडर्न एजुकेशन में जो भी मेन है, जैसे आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, हर किसी स्फीयर में प्रिपेयर कराया जाता है, चाहे वो गेम्स हो या एजुकेशन हो, एकेडमिक्स हो। लाइक SST है, साइंस है, उर्दू, कश्मीरी, सब कुछ कंसिडर करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ होता है? जी सर, एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा क्लास में कवर हो जाता है। और स्कूल के अंदर पर्टिकुलरली, क्योंकि मदरसा लगे, स्कूल की एजुकेशन लगे, जी। तो इसमें आपको दीनी तालीम दी जाती है? हाँ जी सर, इस्लामियात अलग होते हैं हमारे। इस्लामियात का एक पीरियड अलग से होता है? जी, कुरान मजीद भी पढ़ाया जाता है, अलग से एक बुक्स रखी है, अलग से क्लासेस होती है। और वैसे कोई किसी किस्म की कोई परेशानी होती है स्कूल में? ना जी सर, इवन थोड़े बहुत अगर आ भी जाए, बट स्टिल हमारे टीचर्स हमारे साथ होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए और आपने बड़ी चिंगा, और आई विश ए वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ये मस्जिद का पूरा का अहाता है। इधर से होते हुए हम लोग मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद ही बड़ी खूबसूरत बनी हुई है माशाल्लाह। ये नाम बताइए मस्जिद का सर?
बाबुल इफ्ता मस्जिद का नाम है। मस्जिद शरीफ अल नूर। और ये मुजफ्फ़र साहब हैं, ये हमें पूरा टूर करवा रहे हैं स्कूल का, मस्जिद का, पूरे कॉलेज का। बाकायदा कारपेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। सर्दी तो यहाँ पे आप जानते हैं कश्मीर की कैसी होती है, तो पूरे में ग्रेनाइट के ऊपर कारपेट डाल रखे हैं और इसमें पूरा, और बाकायदा कैमरेज वगैरह सारे लगा रखे हैं। बड़ा ही खुशनुमा यहाँ का माहौल है। ये टोपी वगैरह रखी हुई हैं और ये छत का रास्ता है। इधर प्रॉपर वेंटिलेशन है। ये मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। देखिए कितना माशाल्लाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है इसका। ये ऊपर ले जा रहे हैं हमें मुजफ्फर साहब। ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये कुछ सीढ़ी हैं इस तरह। ये अब हम मार्केट आ चुके हैं मस्जिद की मीनार पे। ये बता रहे हैं अराउंड 90 फीट्स ऊपर है ज़मीन से। ये काजीगुंड का मार्केट है पूरा। ये बाहर काजीगुंड शहर है, उसकी मार्केट है। इधर पीछे कुछ मकानात वगैरह हैं। यहाँ से नेशनल हाईवे, ये वो नेशनल हाईवे उधर है 44, इसको पकड़ के हम लोगों को जाना है। और ये हम बिल्कुल टॉप पर आ गए। यहाँ से नीचे का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये बर्ड्स के आ जाते हैं, कबूतर वगैरह, परिंदे वगैरह, तो यहाँ पे माहौल को रंगीन करके चले जाते हैं। देखिए, बट उन्होंने यहाँ तक इस पर वो लगाए हुए हैं प्लाईबोर्ड वगैरह, तो उसकी वजह से नीचे कैसे साफ रहता है।